हेलो फ्रेंड्स, मैं हुन्नी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मनुदा फॉर पीसीएस में। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तो अब केदारनाथ मंदिर का जो है कि पुनरुद्धार किया गया है और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो है कि मंदिर में जो उनकी प्रतिमा का जो है कि उनकी जो है प्रतिमा जो थी उसका पुनर्स्थापन किया गया है और उनके जो है कि समाधि स्थल पे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे साथ बने रहे चैनल के साथ। आप सभी को पता है कि आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म के जो है कि पुनर्स्थापना में जो है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। आज जो हम जिस हिंदू धर्म को पूजा करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो बेसिकली जो है कि शंकराचार्य के जो है कि द्वारा जो है स्थापित है, मतलब उसको पुनर्स्थापित है, क्योंकि स्थापित तो सदियों से है, पुनर्स्थापित कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शंकराचार्य थे, आदिगुरु शंकराचार्य केरल से बिलोंग करते थे और इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को जो है कि अखिल हिंदुत्व का जो है कि पाठ पढ़ाया और संपूर्ण हिंदुओं को जो एकजुट करने में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम बात करते हैं आज, तो इस बारे में बात करते हैं विशेष रूप से। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि शुक्रवार को यानी कि कल गौ पूजा था, तो उसके दिवस पर जो है कि इन्होंने रुद्रप्रयाग में जो है कि शुक्रवार को बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, और उसके बाद इन्होंने जाकर के जो है कि केदारनाथ में पूजा अर्चना करके जो है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री ने जो है केदारनाथ में पूजा अर्चना की और जो है कि शंकराचार्य के जो समाधि स्थल एवं प्रतिमा का जो है कि अनावरण करने के बाद संबोधन करते हुए कहा, हमारी संस्कृति, विरासत और जो है कि आस्था के केंद्रों को उसी गौरव के साथ देखा जा रहा है जैसे कि देखा जाना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो है कि पुनरुत्थान हो रहा है हिंदू धर्म का, ठीक है ना। इस विषय पर जो है कि क्योंकि भगवान राम का देखिए चार जो है कि स्थान माने जाते हैं, पुरी, केदारनाथ, द्वारका और उज्जैन, ये जो है कि प्रमुख चार जो है कि हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल माने जाते हैं। तो इन चारों तीर्थ स्थलों को जो है कि जोड़ने की परियोजना था, तो उसके आधार पर ही काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि अयोध्या में जो है कि उसका गौरव जो है कि सदियों वापस जो है कि मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव महोत्सव का आयोजन हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इसका जो है कि प्राचीन सांस्कृतिक रूप वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले जो है कि हमने कल्पना किया था या जैसा सदियों पहले रहा होगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों को जो है कि जोड़कर एक जो है कि पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, जिससे जो है कि क्या होगा, उद्योग धंधों को, पर्यटन उद्योग को जो है कि बहुत बड़े स्तर पर जो है कि बढ़ावा मिलेगा और हिंदू धर्म को जो है कि काफ़ी उन्नति होगी। इसी के तरीके से जो है कि सारनाथ से जो है कि सारनाथ और कुशीनगर के जरिए बौ सर्किट का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें शंकराचार्य की, तो मोदी ने जो है कहा कि तीर्थाटन जो है कि मात्र शहर सपाटा नहीं है, बल्कि देश की जो है कि देश को एक सूत्र में बांधने का जो है कि एक जरिया है, ठीक है ना। तो शंकराचार्य क्या है, शंकराचार्य हिंदू धर्म के जो है कि बेसिक आपको बता ही चुके हैं कि वो बेसिक आधारभूत जो है कि वो थे, इसके संस्थापक के तौर पे थे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जलाभिषेक कर रहे थे और यहाँ पर जो है कि रुद्रप्रयाग में जलाभिषेक कर रहे थे और यहाँ नरेंद्र मोदी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जो है केदारनाथ मंदिर में जो है कि पास बनी आदि गुरु शंकराचार्य जो 2013 में क्या है, बहुत ही भयंकर जो है कि प्रलय आया था। उसमें जो है कि पूरी तबाही मच गई थी और शंकराचार्य का प्रतिमा भी जो है कि टूट गया था। तो उसके जगह पे जो कि नई प्रतिमा का जो है निर्माण किया गया है। ये जो है कि 120 टन के पत्थर को जो कि तराश करके इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इधर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की जो है कि प्रतिमा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि
शुक्रवार को केदारनाथ के पास बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और कुछ सन बैठ करके जो कि आराधना की और आदि शंकराचार्य की समाधि पर जो है कि समय बिता करके इन्होंने जो है कि कहा कि जो है कि दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। सरस्वती नदी पर जो है कि सुरक्षा दीवार बनाया गया है जिससे श्रद्धालुओं के सुरक्षित रहेंगे, और पुरोहितों के लिए जो है कि आवास बनाने का काम किया गया है जो हर महीने में जो है सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो आपको पहले ही बताया कि इनका जो है कि आपदा में जो है कि क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है कि इसका जो है कि पुनरुत्थान का काम किया 2014 के बाद। और मैसूर के जो है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है कि अरुण योगीराज को बुलाकर के द्वारा जो है कि इस प्रतिमा का 120 टन के पत्थर के जो है कि इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है जो काले पत्थर से निर्मित हुआ है। ठीक है ना। ये तकरीबन जो है कि 6 फीट को ये जो है कि ज़मीन के अंदर 6 फीट अंदर जो है कि ये बनाई गई है ताकि आराम से शांति की प्राप्ति की जा सके और आराधना किया जा सके आदि गुरु शंकराचार्य का। अब इस पिक्चर में देख मतलब तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 5 नवंबर 2021 को जो है केदारनाथ जो है कि धाम पहुँचे नरेंद्र मोदी, और जो है कि उसका जो है कि नंदी को प्रणाम करते हुए। उसके अलावा 18 मार्च 2019 को जो है केदारनाथ है धाम में जो है कि गुफा में ध्यान लगाते हुए नरेंद्र मोदी। उसके अलावा 5 नवंबर 2018 को जो है कि 18 को जो है कि नरेंद्र मोदी जो है कि केदारनाथ पहुंचे थे। तो 4 वर्षों में 5 बार जो है कि नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 2017 में भी गए थे, 2017 में। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कि बार बार जो है केदारनाथ जाते हैं क्योंकि उनका प्रिय जो है कि स्थान रहा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का जो है कि मनाली प्रिय स्थान था, तो उस तरीके से जो इनका प्रिय स्थान क्या है, जो केदारनाथ है। अब हम बात करते हैं ये जो निर्माण किया गया, पहले बताया आपको कि आदि गुरु शंकराचार्य का जो समाधि स्थल जो 13 में जो आपदा में जो क्षतिग्रस्त हो गया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको पुनरुद्धार का काम संभाला और प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के जो हैं उनके द्वारा जो कि 120 टन का जो है कि पत्थर तराश करके बनाया गया 12 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। यह प्रतिमा जो है कि 6 फीट नीचे खुदाई करके बनाई गई है, जमीन के नीचे बनाई गई। ठीक है ना। योगी आदित्यराज अरुण राज जो है कि योगीराज अरुण ये जो इसका निर्माण किया है रोज 15 से जो है कि 14-15 घंटे काम करके। ठीक है ना। तो ये जो योगीराज मतलब योगीराज हैं अरुण योगीराज, तो ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये भी MBA होल्डर है। ठीक है ना। लेकिन इनका रुचि जो है कि प्रतिमा निर्माण में ज़्यादा था, मूर्ति कला में ज़्यादा था, तो इसलिए इन्होंने इस कला को पकड़ा और इसी कला में जो है कि अपना जीवन बनाया। और एक कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा जो है कि आदि गुरु शंकराचार्य यानी कि हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान का जो है कि प्रतिमा बनाने का जो है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अगर आप देख लें कि योगी आदि जो है कि क्या किए थे, तो योगी MBA की पढ़ाई करने के बाद योगी राज जो है कि 37 वर्ष तक एक नौकरी मिल रही थी, कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में छोड़ करके अपनी मूर्ति कला के जो है कि परंपरागत जो है कि धंधे में लग गए और इस जो है कि काम को किया है। ठीक है ना। इस जो है कि प्रतिमा का जो है कि वजन जो है कि 28 टन बताई जा रही है, 12 फीट ऊंची है प्रतिमा। तो ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।